की डिस्कशन होगी वो इंपॉर्टेंट लाइफ्स के बारे में होगी जो डेली बेसिस पे तड़प तड़प के अपनी जिंदगी की बाजियां हार जाती। अगर आप लोगों को खून नहीं मिला तो आप लोगों की जो लाइफ होती है वो खत्म हो जाती है। ये मैंने इसलिए जरूरी समझा बिकॉज एक फीमेल थी जो कि हॉस्पिटल के बेड पे वो ये कह रही थी कि आई नीड अ ब्लड, मुझे खून चाहिए, अगर आप मुझे खून नहीं देंगे तो मैं नहीं सरवाइव कर पाऊंगी। अगर आप लोग ब्लड डोनेशन ज्यादा करते हैं तो इससे उनकी जो तकलीफ होती है वो कम हो सकती है। यहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर भी है तलहा के नाम से, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ है अभी रिसेंटली। अब वो भी इस डिजीज की जंग लड़ रहा है। एंड दूसरा, जितने भी मेरे बाहर के व्यूअर्स हैं, जितना आप लोगों से हो सकता है आप इनको सपोर्ट करें। चाहे आप इनके लिए आवाज उठाना चाहते हैं, चाहे आप लोग फाइनेंशियली इनको सपोर्ट करना चाहते हैं। आज से ठीक 3 साल पहले 9 जून 2022 को मेरे भाई की डेथ हुई। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं थैलेसीमिया पेशेंट आज 26 साल से थैलेसीमिया का मरीज हूँ। अब वो डेथ किस रीजन की वजह से हुई वो कंप्लीट मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। उसके वो स्माइल्स, उसका वो दर्द, उसके हॉस्पिटल के विजिट्स जो मेरी आंखों के सामने है, वो सब मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये वीडियो किसी बिजनेस रिलेटेड नहीं होने वाली, ना ही मैं आप लोगों के साथ अमेज़न के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा, बल्कि आज की डिस्कशन होगी वो इंपॉर्टेंट लाइफ्स के बारे में होगी जो डेली बेसिस पे तड़प तड़प के अपनी जिंदगी की बाजियां हार जाते हैं। अब वो इंपॉर्टेंट लाइफ्स कौन सी है उसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। एंड मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और आप लोगों ने कंप्लीटली इस वीडियो को देखना है। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। मैंने किसी भी वीडियो में आप लोगों को ये नहीं कहा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आप लाइक करें, आप शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें, आप कुछ भी ना करें, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग कंप्लीट इस वीडियो को देखें बिकॉज ये एक जिंदगी का सवाल है। आप में से कई लोगों को थैलेसीमिया के बारे में पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा, तो आप लोग जाके थैलेसीमिया डिजीज के बारे में सर्च कर सकते हैं। अब ये एक ऐसी बीमारी है जो पैदाइशी तौर पे आप लोगों को लगती है। मींस के जैसे ही आप लोग पैदा होते हैं तो आपका जिस्म वो खून नहीं बनाता, आपका जो जिगर होता है वो खून नहीं बनाता। तो उसके लिए अब आप लोगों ने क्या करना है, बिकॉज आप लोगों ने लाइफ तो सरवाइव करनी है। अब लाइफ सर्वाइविंग के लिए आप लोगों को चाहिए होता है खून। तो वो खून जो है वो आप ट्रांसफ्यूजन करते हो, मींस के पर मंथ आप लोग जो है खून लगाते हैं, तो उससे आप लोगों की जो जिंदगी है, जो लाइफ है, वो सरवाइव करती है। अगर आप लोगों को खून नहीं मिला तो आप लोगों की जो लाइफ होती है वो खत्म हो जाती है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे ये जो पेशेंट्स होते हैं इनको वीक में 2 बार भी खून लग सकता है, इनको पर मंथ भी इनको ब्लड लग सकता है। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने मुश्किल से अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं। मींस के इनके जो ड्रीम्स होते हैं, इनका जो बचपन होता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ही गुजर जाता है। अब आप सोचिए ना कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी खेलने की उम्र होती है, तो उसकी जो वो उम्र होती है वो हॉस्पिटल के बेड्स में वो ब्लड लगाने में निकल जाती है। तो ये कितना पेरेंट्स के लिए तकलीफ देह होता है। ये ऐसे मूवमेंट्स होते हैं, ये वही लोग फील कर सकते हैं जिनके घर पे ऐसा कोई पेशेंट होता है, या स्पेशली बिकॉज हम इसको इस वजह से फील कर रहे हैं क्योंकि हम पे ये टाइम गुजर चुका है, हमें पता है कि ये लोग कैसे सरवाइव करते हैं। और ये वीडियो बनाना मेरा मकसद नहीं था बिकॉज ऑलरेडी आई नो कि कितना पेनफुल होता है उन पेरेंट्स के लिए और उन फैमिलीज के लिए जिनमें ये पेशेंट्स पाए जाते हैं। तो ये वीडियो बिकॉज आपको मैंने कहा कि 3 साल पहले हमने अपने जो भाई है उसको हमने खो दिया था, लेकिन ये वीडियो बनाना जो है ये मैंने इसलिए जरूरी समझा बिकॉज एक फीमेल थी जो कि हॉस्पिटल के बेड पे वो ये कह रही थी कि आई नीड अ ब्लड, मुझे खून चाहिए, अगर आप मुझे खून नहीं देंगे तो मैं नहीं सरवाइव कर पाऊंगी। तो आप यहां से अंदाजा लगाएं कि इनकी जो लाइफ होती है वो आप लोगों पे डिपेंड करती है। आप में से कई लोग ऐसे होते हैं जो यानी कि ब्लड नहीं देते। अब लाइक अल्लाह ने हमें अगर लाइफ दी है तो अल्लाह ने हमें इसलिए नहीं दी कि हम पैसे बनाएं और उस पैसों की हम अयाशी करें, ठीक है। हमारी जो जरूरत होती है सिर्फ वो जरूरत आप लोगों ने पूरी करनी है, ठीक है। इंसान को अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाया कि इंसान जो है हमेशा के लिए अयाशी करे, पैसे बनाए, बंगले खरीदे, गाड़ियां खरीदे, इसलिए नहीं बनाया।
बल्कि अल्लाह ने इंसान को बनाया है तो दूसरों के लिए। आप अपने इर्द-गिर्द देखें जिसको आपकी हेल्प की नीड है, आप उनकी हेल्प करें। अब ये जो डिज़ीज़ है इससे पूरी जो फैमिली होती है वो जंग लड़ रही होती है। अब जंग कैसे लड़ रही होती है? मीन्स के ब्लड अरेंज करना, मेडिसिन अरेंज करना, और एक मेडिसिन जो है वो इतना एक्सपेंसिव होता है कि जो नॉर्मल फैमिलीज़ होती है उनके लिए मैनेज करना, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ हो जाती हैं, ठीक है? उसके साथ-साथ जो है उसकी केयर करना, ये एक लाइफ टाइम के लिए आपने जंग लड़नी होती है। स्पेशली जो फैमिलीज़ होती हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उन पे ये गुज़र रहा होता है। तो उनकी आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? नंबर फर्स्ट, अगर आप लोग ब्लड डोनेशन ज़्यादा करते हैं तो इससे उनकी जो तकलीफ होती है वो कम हो सकती है। क्योंकि आप देखिए ना, 1 वीक अगर गुज़र गया और उनको ब्लड ना मिला, इससे क्या हो सकता है, उनकी जो टेंशन है, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो और भी ज़्यादा हो जाती है। सेकंड वन, फाइनेंशियली आप लोग उनको उनकी हेल्प कर सकते हैं, मीन्स कि जिससे वो मेडिसिन ले। अब वो मेडिसिन लेंगे तो उनकी जो बॉडी होती है उसको भी स्टेबल रखना होता है। एक ये हो गया कि आप ब्लड लगाते हैं, ब्लड के साथ-साथ आपकी जो बॉडी में आयरन का लेवल होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो उसको भी आप लोगों ने बिल्कुल स्टेबल रखना होता है अपनी बॉडी में। उसके लिए आप लोग जो है मेडिसिन लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है उनको। तो अगर आपसे हो सकता है आप उनकी फाइनेंशियली हेल्प करें, ताकि उनकी जो लाइफ है वो अच्छी लाइफ जो है वो स्पेंड करें। क्योंकि देखिए उनको तो ये आइडिया होता है कि हमारी जो लाइफ है वो तकरीबन तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि उनके पेरेंट्स को भी ये आइडिया होता है कि मेरा जो बच्चा है, क्योंकि 18 साल के बाद इनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। क्रिटिकल मीन्स कि डे बाय डे ये जो है ब्लड आप जितना डोनेट करते हैं, मीन्स कि अगर उनको 1 बोतल 1 महीने में लगती थी, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता इंक्रीज़ होके 1 मंथ में 2 हो जाती है, 1 मंथ में 3 हो जाती है, 4-5 करते-करते बहुत ज़्यादा बॉटल्स उनको रिक्वायर्ड होती है 1 मंथ में। मीन्स कि जैसे ही वो ग्रो करते हैं, उनकी एज ज़्यादा होती है। यहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर भी है तलहा के नाम से, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है अभी रिसेंटली। अब वो भी इस डिज़ीज़ की जंग लड़ रहा है। तो आप खुद आइडिया लगाएँ कि इनकी क्या लाइफ़ होती है, और इनको आइडिया होता है कि हमारी जो लाइफ़ है वो 20 से लेके 30 एज तक इनकी लाइफ होती है, उसके बाद जो है इनकी लाइफ खत्म हो जाती है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ज़िंदगी जो है अल्लाह के हाथ में है। सो वी ऑल नो कि अल्लाह के हाथ में है लाइफ्स, लेकिन ये एक इनकी ऐसी लाइफ होती है जिनको आप कैंसर कह सकते हैं। अब लेट्स सपोज कोई मुझे ऐसा कह दे कि आपकी डेथ कॉज होने वाली है 1 साल बाद, और दूसरा पर्सन जो मुझे कह रहा है उसकी अगले दिन डेथ होने वाली है, लेकिन उसको ये आइडिया नहीं है कि कल मेरी डेथ होगी, लेकिन मुझे आइडिया है कि 1 साल बाद मेरी डेथ कॉज हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो 1 साल का पीरियड रहेगा उसमें मैं टेंशन लूंगा, उसमें मुझे फ्रस्ट्रेशन होगी, मैं वो सही तरीके से एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, जो मेरे ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे एक ही टेंशन रहेगा कि मेरी लाइफ बहुत छोटी लाइफ है। लेकिन वो जो पर्सन है उसके पास 1 दिन का टाइम है, लेकिन वो फ्री होगा, वो एंजॉय करेगा, वो म्यूजिक सुनेगा, वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करेगा, ठीक है, यानी कि उसको टेंशन ही नहीं होगी। तो सेम इसी तरह कंडीशन जो है वो इन पेशेंट्स का भी होता है। अब इनका परमानेंट जो सोल्यूशन है वो 2 तरीकों से है। एक इनका जो होता है ट्रांसप्लांट होता है, मींस के इनका ऑपरेशन होता है। अब वो ऑपरेशन उसमें क्या है कि उसमें कंडीशंस होती हैं, लाइक एक तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कुछ फैमिलीज ऐसे होती है जो नॉर्मल इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, जैसे कि फॉर एग्जांपल 500,000 उसकी कॉस्ट बनती है पाकिस्तान में अगर आप ऑपरेशन करते हो। अगर आप लोग बायर करते हो तो उस पर तकरीबन राउंड अबाउट 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए की कॉस्ट आती है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। एंड उसमें भी अब आप लोगों को देखें, ये 100% श्योरिटी नहीं होती कि आपका ये जो ऑपरेशन है ये सक्सेसफुल होगा, ठीक है, उसमें भी 50-50 चांसेस होते हैं। अब अगर इतने चांसेस होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर 100% वो आपको श्योरिटी दे, तो फिर तो जो नॉर्मल फैमिलीज है वो भी इसको कहीं ना कहीं से अरेंज कर देते हैं, लेकिन इसमें श्योरिटी भी आपको नहीं दी जाती, जिसकी वजह से वो फैमिली जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे ही हमेशा के लिए डिपेंड करती है। तो एक तो ये कंडीशन है जिसका परमानेंट सोल्यूशन है, और ये भी इसमें भी एक दूसरी कंडीशन ये है कि आपकी जो एज होती है, यानी कि 10 साल से कम एज में आप लोग जो है ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होते हैं, उसके बाद जो है ये थोड़ा बहुत क्रिटिकल हो जाता है। एंड सेकंड जो इसका सोल्यूशन है वो परमानेंट ये है कि आप इसको यानी कि जो पेशेंट है उसके साथ तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको ओवरकम कर सकते हैं इस डिजीज़ को। वो कैसे कर सकते हैं, लाइक जिस भी कंट्री में ये डिजीज़ है, तो आप जहाँ पे मैरिज कर रहे हैं, मींस कि आपका जो पार्टनर है, आप शादी से पहले टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब उस टेस्ट में आपके जो सिम्टम्स होते हैं उससे आइडिया हो जाता है कि आपकी जो चिल्ड्रन, आपकी जो जनरेशन पैदा होने वाली है, वो भी उनमें थैलेसीमिया के कोई सिम्टम्स है या नहीं है। उससे पहले ही आप लोग फिर अपना फ्यूचर जो है वो डिसाइड कर लेते हैं।
तो जब भी आप लोग मैरिज करते हैं मेक श्योर कि वो टेस्ट आप लोग किया करें। अब हमारा जो एम है, हमारा जो फोकस है वो गवर्नमेंट लेवल पे भी यही है कि आप इस टेस्ट को एक तो फ्री कर दें, एक बिल्कुल आम कर दें कि हर एक बंदे को इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये टेस्ट करना है और इसमें जो है आपका अपना ही फ़ायदा होता है। मीन्स कि आपकी जनरेशन आप उसको सेव करते हैं, ठीक है, आप अपनी आपकी जो तकलीफ़ है उसको भी आप कम करते हैं। एंड दूसरा, जितने भी मेरे बाहर के व्यूअर्स हैं, जितना आप लोगों से हो सकता है आप इनको सपोर्ट करें, चाहे आप इनके लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, चाहे आप लोग फाइनेंशियली इनको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग इनको करें। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फैमिलीज़ हैं, उनको डायरेक्टली आप लोग जो है अप्रोच करके आप इनको सपोर्ट करें। बिकॉज मेरे जो फादर थे वो इनको काफ़ी सपोर्ट किया करते थे, स्पेशली मेरे जो खुद ब्रदर थे, बिकॉज इनकी जो मेडिसिन एक मिलती है असुंदरा के नाम से, जो आयरन को स्टेबल रखती है, यानी कि वो बड़े मुश्किल से वो मेडिसिन मिलते थे। उसके लिए जो हमारे पास एक मेडिसिन स्टोर वाला था वो भी हमसे जो है वो मेडिसिन लेके जाता था, बिकॉज उसके 3 बच्चे जो है वो थैलेसीमिया के पेशेंट थे, तो वो हमसे वो मेडिसिन लेके फिर उन बच्चों को देता था। एंड नाउ बहुत दर्दफुली मैं आपको कह रहा हूँ कि वो तीनों बच्चे जो है वो इस दुनिया में नहीं है अभी। उसके बाद जो हमारे एरिया में जितने भी थैलेसीमिया के थे, हमने इनकी एक लिस्ट बनाई थी जिनको हम जाके मेडिसिन भी देते थे, जितना हमसे हो सकता था हम सपोर्ट करते थे। बिकॉज ऐसी फैमिलीज़ होती थी जो आप यकीन माने कि आपकी आंखों में आंसू आएंगे अगर मैं आपको उनकी कंडीशंस बताऊं, तो वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते थे ऐसे यानी कि ऐसी डिजीज़ से फाइट करना उनके लिए बहुत टफ होता था। इस वजह से आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि हमने तो एक लाइफ जो है वो हमसे चली गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो और बच्चे हैं या जो और फैमिलीज़ है जो तकलीफ़ में है, तो मुझसे जितना हो सकता है मैं इनको सपोर्ट करूँगा। और आपके माइंड में जो भी आइडिया आ रहा है तो आप काइंडली आप मेरे साथ डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं ताकि हम इनकी हेल्प कर सकें। और फ्यूचर में मैं कोशिश करूँगा कि इनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करूँ जहाँ पर मैं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट जितना मुझसे हो सकता है इनकी मैं हेल्प करूँ और इनको एक अच्छी इन्वायरमेंट दूँ जहाँ पे ये बच्चे जो है वो ग्रो कर सके। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है आप आगे शेयर करें। मे बी आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ जो है वो बच सकती है। सो बेस्ट ऑफ लक।